और मेवात में फैली हिंसा का और वहां पर इस वक्त जो माहौल है उसके बाद पलवल और होडल में भी बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहाँ उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए तस्वीरें। गाड़ियों से उठता धुआं, जले हुए सामान और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। तस्वीरें होडल की बताई जा रही हैं, जहां उपद्रवियों ने 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। आरोप है कि उन्मादी भीड़ ने कई दुकानों में लूटपाट भी की। सूचना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की ओर से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। और साइबर सिटी गुरुग्राम में नू हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन कुछ जगहों पर असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पलवल हिंसा की आग गुरुग्राम में भी पहुंच गई। सेक्टर 70 में असामाजिक तत्वों ने कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी और फरार हो गए। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं पटौदी चौक के पास मीट शॉप पर भीड़ ने हमला किया और तोड़फोड़ की। बवाल को देखते हुए गुरुग्राम के ज्यादातर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मेवात के नूह में हिंसा के बाद अब अलग अलग जगहों से बवाल की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। रेवाड़ी में असामाजिक तत्वों ने दुकान के अंदर घुसकर उसमें तोड़फोड़ की। तस्वीरें रेवाड़ी की हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने बेखौफ अंदाज में तांडव मचाया। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उपद्रवी एक स्टोर में दाखिल होते हैं। सबके चेहरे पर नकाब होता है। एक आरोपी के हाथ में डंडा भी नजर आ रहा है। ये सभी डर से छिपी 2 महिलाओं से मारपीट करते हैं। टेबल पर रखा मोबाइल फोन भी तोड़ देते हैं। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसकी वजह से आरोपी तुरंत भाग गए और बड़ी वारदात होने से बच गई। पड़ोसी देश चीन में जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ का हालात है। वहां लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कई लोग लापता है, जिनकी तलाश अब भी जारी है। चीन के कई राज्यों में बारिश ने जोरदार तबाही मचाई है। बीजिंग में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश और जबरदस्त तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, पेड़ धराशायी हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें बह गई हैं। नदियों में गाड़ियों का मलबा दिखाई दे रहा है। तालाब के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश यानी फिलीपींस में भी भारी बारिश तबाही मचा रही है। कई घर पानी में डूब चुके हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी चल रहा है। फिलीपींस में टाइफून डॉक्सुरी और टाइफून खानून की वजह से फिलीपींस में जबरदस्त बारिश हुई। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें डराने वाली हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। कई घर बारिश के पानी में डूब गए। लोग जान बचाने के लिए छत पर बैठे नजर आए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के पानी में डूबे लोग जान बचाने के लिए कमर तक पानी से बाहर निकलते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी भारी बारिश और तूफान आ सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे कटान होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कटान की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग खुद से पेड़ों की डालियों को नदी के किनारों पर रखकर कटान को रोकने की कोशिश में लगे हैं। यमुना के पानी से हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। प्रशासन की ओर से किसानों की फसलों के नुकसान के आकलन के लिए टीम बनाई गई है। साथ ही पीड़ित किसानों को जल्दी ही मुआवजा राशि देने का वादा किया गया है। लगातार बारिश के चलते गिरिडीह में भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गिरिडीह सदर के प्रखंड के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है।
लगातार बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार पानी के बीच जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनकी बाइक गड्ढे में समा जाती है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवारों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नई सड़क बनने की वजह से डायवर्जन किया गया है, जिससे कच्ची सड़क पर पानी आ गया है। बिहार के मधुबनी में बेवफा आशिक को खोजते खोजते एक प्रेमिका लड़के के घर पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक हंगामा हुआ, लेकिन प्रेमिका अब तक पता नहीं चल सका है। मधुबनी में प्रेमी की बेवफाई से नाराज प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रेमिका का आरोप है कि उसका प्रेमी उसे दिल्ली से अपने गांव रहने के लिए लाया था, लेकिन मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की मदद से प्रेमी के गांव पहुंच गई और प्रेमी को सामने लाने की मांग करती रही। पुलिस ने घर की तलाशी भी ली, लेकिन उसका प्रेमी नहीं मिला। लड़की का आरोप है कि लड़के के घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करा दी है और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की, जहां महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। नर्मदापुरम के मीनाक्षी चौक पर किसी बात को लेकर दो महिलाओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोनों महिलाएं करीब आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा करती रहीं। इस दौरान एक ऑटो में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस का जवान दोनों को रोकने में नाकाम रहा। महिलाएं एक युवक से मारपीट की वजह से नाराज बताई जा रही थीं। हालांकि पुलिस ने ऑटो वाले की शिकायत पर ऑटो में तोड़फोड़ कर रही महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और दामोह में चोरों ने बैंक के सामने खड़ी स्कूटी में रखे पैसों को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान लोगों ने उन्हें देख लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले एक आरोपी स्कूटी के पास पहुंचता है और कुछ देर के बाद दूसरा चोर भी स्कूटी के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान तीन लोग चोरों को दौड़ा लेते हैं। दोनों चोर मौके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी को लात जूतों से जमकर पिटाई की। बदमाश पर 50,000 चोरी करने का आरोप है। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पूछताछ के बाद दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। जयपुर में एक सिरफिरे ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में आग लगा दी और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर के कोटपुतली इलाके में एक एटीएम में आग लगाने की घटना सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स एटीएम के अंदर दाखिल होता है, बैग से एक बोतल निकालता है जिसमें पेट्रोल होता है। इसके बाद वो बाहर की ओर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है और बोतल की ढक्कन खोलकर एटीएम में पेट्रोल डालता है। गेट से बाहर निकलता है और माचिस से आग लगा देता है। देखते ही देखते एटीएम में भीषण आग लग जाती है। हालांकि समय रहते एटीएम की आग पर काबू पा लिया गया, जिससे उसमें रखे करीब 17 लाख रुपए जलने से बच गए। Z News.